गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरटेनमेंट वाले प्लेस पर। और ये जो है ये है कलकत्ता में। और अगर आप कलकत्ता घूमने की सोच रहे हो तो ये बेस्ट टाइम है कलकत्ता में घूमने का, क्योंकि आप कलकत्ता जब प्लानिंग कर रहे हो इन्जॉयमेंट के लिए, घूमने के लिए, तो फिर आपकी बेस्ट टाइमिंग है नवंबर टू फरवरी। इसके बाद अगर आप आते हैं तो आपको ढेर सारे स्वेटिंग होंगी, पसीने होंगे, धूप का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर की जो गर्मी है वो बहुत ही डेंजरस है। मतलब यहाँ लू तो नहीं चलती है, बट इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि आप अगर घूमने की सोच रहे हैं तो आपको डिहाइड्रेशन तो बिल्कुल होना ही है। तो इसकी बेस्ट टाइमिंग यही है कि नवंबर से आप फरवरी के बीच में आएँ और कलकत्ता को पूरी तरह एंजॉय करें। और कलकत्ता में इतनी अच्छी अच्छी प्लेसेस हैं आपको घूमने के लिए कि आपका मन ही नहीं भरेगा। आपको एटलीस्ट 10 से 12 दिन की छुट्टी लेकर आपको आनी होगी कलकत्ता, क्योंकि मैं आपको लेकर आई हूँ इको पार्क, और सिर्फ इको पार्क घूमने में ही आपको 2 से 3 दिन टाइम लग जाएंगे, क्योंकि ये इतनी ह्यूज है, इतनी बड़ी है कि आई थिंक इस तरह की पार्क मैंने ना दिल्ली में देखा है, ना गुड़गांव में देखा है, और अदर भी कोई स्टेट में इतनी बड़े एरिया में पार्क मैंने अभी तक तो नहीं देखा है। पार्क काफ़ी देखे हैं मैंने, खूबसूरती में है आगे बहुत से पार्क, साउथ में भी काफ़ी पार्क हैं, बट इतनी बड़ी। और यहाँ पर जो आपको बीच में जो दिख रहे हैं पॉन्ड, वो काफ़ी गहरे हैं। आई थिंक वो 50 to 60 मीटर जो है गहराई की है, मैंने पूछा था जब हम लोग बोटिंग कर रहे थे। तो इतनी खूबसूरत है ना, आप यहाँ आकर घंटों भी चलेंगे ना तो आप 1-2 घंटे चलने के बाद गेट नंबर 1 से 2 तक पहुँचेंगे, 2 से 3 तक पहुँचेंगे। और इतने बड़े एरिया में आपको बहुत सारी चीज़ मिलेंगे। लाइक आपको राइडिंग भी बहुत सारी मिलेंगी, आपको साइकिलिंग करने की मिलेंगी, आपको बोटिंग करने के लिए मिलेंगी। और यहाँ पर एक जस्ट इको पार्क के बगल में ही आपको डियर पार्क है, जो छोटी सी जू कह सकते हो आप, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स के, पक्षियों के वैरायटी मिलेंगे। बहुत सारे एनिमल्स मिलेंगे, लाइक जिब्रा है वहाँ पर, जिराफ है वहाँ पर, अलग अलग तरह के, अलग अलग जगहों के मंकी मिल जाएंगे आपको वहाँ पर। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं आसपास। एक बटरफ्लाई गार्डन है आपको वहीं पर। और इंडिया की जो भी थीम है, जिस स्टेट की जो भी चीज़ है पॉपुलर, वो चीज़ भी यहाँ देने की कोशिश की गई है। कई कई जगह पर ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें बनाई गई हैं। और सबसे मज़ेदार चीज़ तो यहाँ पर है कि 7 वंडर्स, जो 7 वंडर्स हैं वर्ल्ड के, वो यहाँ पर बनाए गए हैं थोड़े से छोटे आकार में। लेकिन सबसे अट्रैक्टिव वही है जो गेट नंबर 4 में मिलेंगे आपको। और गेट नंबर 4 में ही आपको चिल्ड्रंस पार्क भी मिलेगा, लाइक बच्चों से रिलेटेड जितने भी झूले हैं, स्लाइडिंग वगैरह है, वो सारा चीज़ आपको जो है वहाँ पर मिल जाएंगी। और ये पार्क घूमने के लिए आपको एटलीस्ट 2 दिन टाइम चाहिए, क्योंकि गेट नंबर 1 से लेके गेट नंबर 4-5 तक आपको कहीं भी एक ऐसा जगह नहीं मिलेगा जहां आप छोड़ सकते हैं। आप सीधा सीधा भी घूमना स्टार्ट करेंगे तब भी आपको एक दिन में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि इसके सराउंडिंग में जितने भी चीज़ हैं उनको आपको कवर करने में एटलीस्ट 2 से 3 दिन या फिर 4 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि इको पार्क के जस्ट अपोजिट है वैक्स म्यूज़ियम, जहाँ पर जितने भी हमारे लेजेंडरी हैं उनके स्टैचू बनाई हुई है, और वो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो आप अंदर जाके पिक्स वगैरह ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। और इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियो मिलेंगी और वेस्ट बंगाल की अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी जो आपको घूमने लायक होंगी। राइडिंग वगैरह करनी है तो फिर आपको तो पैदल ही चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको चलने में थोड़ी प्रॉब्लम है, या फिर आप चलना नहीं चाहते हो तो आप इस तरह की ट्रेन ले सकते हो। अंदर टोटो भी चलती हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ही है। और इतनी वेल मेंटेन ये पार्क है, इतनी बड़ी पार्क है, लेकिन आपको कहीं भी किसी भी कॉर्नर में ऐसा फील नहीं होगा कि आप इतने बड़े पार्क में आए हैं। और कहीं भी एक कॉर्नर में भी आपको कहीं कोई गंदगी नहीं मिलेगी। और अंदर में जो है वो कुछ चीज़ें मिलती हैं, लाइक बहुत जगह पर आपको स्टॉल मिलेंगे, बहुत जगह पर आपको छोटे बड़े रेस्टोरेंट मिलेंगे। तो आप अंदर चाय, कॉफ़ी और स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। चिप्स के भी काउंटर मिलेंगे, और बहुत सी चीज़ें अंदर अलाउड हैं जो आप
जाकर घूमते घूमते आपको भूख लगी है तो आप खा सकते हैं। और ऐसे फाउंटेन जो हैं वो जगह जगह पर मिलेंगी, जो आपकी आँखों को बहुत रिलैक्स फ़ील कराएँगी। और ग्रीनरी तो मत ही पूछिए, इतनी खूबसूरत पार्क है, इतनी खूबसूरत और वेल मेंटेन पार्क है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप यहाँ पर आएँ तो पार्क के जस्ट अपोज़िट ही एक बटरफ्लाई गार्डन है, उसके बाद एक आईफल टावर है। इस पार्क के सराउंडिंग में आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी जिसको घूमने में आपको एटलीस्ट सीरियसली 2 से 3 दिन ज़रूर लग जाएँगे। अब हम आ पहुँचे हैं यहाँ 7 वंडर्स के पास, और 7 वंडर्स के लिए आपको अलग से टिकट लगेंगे, यानी कि जो आपके एंट्री टिकट है वो 30 रुपीज़ लगते हैं, और आई थिंक 7 वंडर्स घूमने के लिए 20 टू 30 के बीच में कुछ टिकट्स के पैसे लगते हैं, जो स्पेशली 7 वंडर्स घूमने के लिए होते हैं। तो अपना ख़्याल रखिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।